नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हम अपने कुछ हिंदी प्रश्नों को। पिछली वीडियो में हमने हिंदी को जो सॉल्व किए थे उसके आगे फिर चलते हैं। इसमें पूर्णतः आपको वर्णमाला जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन लिखा है 10, 11, 12 और 13। तो आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है 11। कितनी है 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देख सकते, इसमें और देख लेते हैं। स्वर होते हैं 11, व्यंजन आपके 33, 4 आपके संयुक्त व्यंजन, 2 आपका द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार ये आपका 52 वर्णमाला वर्ण की जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी 52। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है ना। आपके इस दूसरे क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। जैसे लिखा है अ, उ, ए और या। आप जानते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, है ना। ये आपके स्वर होते हैं। तो स्वर की संख्या नहीं है 11। जो आपके ये पहला क्वेश्चन आपने देखा ना, इसमें ऑप्शन बी से लिखा, इसने बोला है कौन सा स्वर नहीं है। तो जो आपका इया इसमें कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कैसे हो जाएगा डी। अच्छा सर, कुछ लोग बोला सर जो है हमने तो पहले पढ़ा था स्वर की संख्या 13 होती है। तो जो 2 और आपके और बच गए अंग और आहा। अंग और आहा ये आपके अयोगवाह है। क्या है अयोगवाह है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अंग और आहा, हाँ अंग और आहा इनको अयोगवाह है जिसका वहन न किया से अर्थात जो स्वर और व्यंजन में जिसकी गणना न किया गया उसको अयोगवाह बोलते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं अनुस्वार, जबकि आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो टा वर्ग में आप जानते हैं टा, ठा, डा, ढा और अड़ा आपके टा वर्ग में आते हैं। जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ठा, अड़ा और अड़ा और एक घा दिया हुआ है। तो घा आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वही सही होगा। वो टा वर्ग का वर्ण नहीं है। घा किस वर्ण का है। तो आप का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये आपके 5 होते हैं। इसमें का, खा, गा, घा और गा, चा, छा, जा, झा और इया, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, फिर ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये आपके वर्ग हैं। जैसा आपने उसमें क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का वर्ण नहीं है। तो टा वर्ग में कौन कौन से हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ठा, अड़ा, अड़ा और चौथा आपका क्या दिया हुआ है घा। तो घा किस वर्ण का है का वर्ग का है, इसलिए ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। फिर चलते हैं अपने फिर अगले प्रश्न की तरफ। हाँ दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अभी आपको मैंने पहले बता दिया था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है 33 है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 32, 34, फिर 33 और 36। तो 32 तो होगा नहीं, फिर 34 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही 33। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो आप देख रहे हैं कि जीव प्रयोग के आधार पर
स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका अग्रस्वर, दूसरा आपका मध्य स्वर और तीसरा आपका अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा आपका आता है पश्च स्वर। तो ये जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। अग्रस्वर, इसमें ये अग्र 4 होते हैं, मध्य 1 होता है और पश्च स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। अग्रस्वर में क्या किया जाएगा आपका? ई, ई, ए, ये आपके अग्रस्वर हो जाएंगे, जबकि मध्य स्वर में केवल आपका एक आता है, वो भी आ। कैसा स्वर है? मध्य स्वर है। फिर पश्च स्वर में आ, उ, ओ और औ। ये आपके 5 जो है पश्च स्वर हैं। जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर क्या है? आ, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? तो आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला विसर्ग, दूसरा दिया हुआ है महाप्राण, तीसरा आपका दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन और चौथा दिया हुआ है आपका अल्पप्राण। आपको मैंने पहले बताया कि जो अयोगवाह होते हैं 2 होते हैं, अंग और आहा। अंग आपका अनुसार होता है, अनुस्वार, जबकि आहा आपका क्या होता है? विसर्ग। तो आपके ऑप्शन में पहला दिया हुआ है विसर्ग, जो आपका सही होगा। ठीक है, तो आपका इसमें से क्या सही हो जाएगा? विसर्ग, ऑप्शन ए। फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण के स्थान में छा है ना, ये चा वर्ग में आता है। चा, छा, जा, झा और इया। ये आपका जो है तालव्य है। कैसा है? तालव्य। इसका उच्चारण स्थान आपके तलवे से होती है, इसलिए छा जो है का उच्चारण स्थान कहां से होगा? तालव्य से होगा। आपका ऑप्शन क्या दिया? पहला दंत, दूसरा ओष्ठ, तीसरा आपका तालव्य और चौथा आपका वत्स। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? सी, तालव्य। छा का उच्चारण स्थान कहां से है? तालव्य से है। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ आपके प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर उसको आप देखे होंगे तो उसमें दिया हुआ था कि छा, त्र, ज्ञा और एक स्रा, ये 4 व्यंजन आपके संयुक्त व्यंजन हैं, शेष आपके संयुक्त व्यंजन नहीं है। जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला छा, दूसरा आपका मूर्धन्य सा और तीसरा आपका त्र और चौथा आपका ज्ञा। तो मूर्धन्य सा जो है आपका वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है? निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य ने आपको मैंने बताया कि तालव्य व्यंजन कौन किस वर्ग के आते हैं? चा वर्ग के। चा, छा, जा और झा, इया, ये आपके तालव्य व्यंजन हैं। ये आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है चा, छा, जा और झा। फिर बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? टा, ठा, डा, ढा। फिर क्या दिया? ता, था, दा, धा, ना। फिर क्या दिया? पा, फा, पा, भा। तो जिसमें आप पहले ऑप्शन में देख रहे हैं चा, छा, जा और झा, यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। जो ये चा वर्ग का है ये तालव्य वर्ण है। फिर चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। या, रा, ला, वा किस